जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 16 अगस्त 2021 और दिन हो चुका है सोमवार। तो मॉर्निंग हेडलाइंस में जानेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ में देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। आज 16 अगस्त 2021 सोमवार को सबसे बड़ी खबर आ रही है। आखिरकार अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, बदल चुका है राष्ट्रपति। दूसरी खबर आ रही है, पवनदीप राजन बने इंडियन आइडल 12 के विनर। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को तिरंगे का हुआ अपमान, बीजेपी ने लगाया अपना झंडा तिरंगे से ऊंचा। तो आज 16 अगस्त 2021 सोमवार हो चुका है। 16 अगस्त को भारत की देशभक्त कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्मदिन भी है। जी हाँ दोस्तों, क्रांतिकारी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को गूगल ने भी ट्रिब्यूट दिया है। गूगल पर उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान का पोर्ट्रेट रखा है और उनके बारे में जानकारी शेयर की है। उनकी फेमस कविताओं में से एक है झांसी की रानी की कविता, जो हम सब ने सुनी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी देशभक्ति की कविताएं लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान का आज जन्मदिन है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो पहली खबर में है, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, अशरफ गनी और कई शीर्ष नेताओं ने देश छोड़ा। टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए हैं। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि अली अहमद जलाली को नई अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों, तालिबान ने फिर अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। तालिबान के आतंकियों ने सुबह से ही काबुल की घेराबंदी कर ली थी। बाद में जब वो काबुल में घुसे, अफगानिस्तान की फौज ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए। गनी ने तजाकिस्तान जाने की खबर दी है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। गनी के साथ ही उपराष्ट्रपति समेत कई अन्य शीर्ष नेताओं के देश छोड़कर जाने की खबर है। तालिबान के क्रूर शासन और अनिश्चितता से घबराए आम लोग भी बड़ी संख्या में देश छोड़कर जा रहे हैं। तो तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। कई दिनों से आतंकवादियों ने बहुत ही परेशान करके रखा था। वहां के देशवासियों को सेना के साथ सतत संघर्ष चल रहा था और अमेरिका की सेना के वापस जाने के बाद फिर से तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को तालिबान ने घोषित किया अफगानिस्तान का राष्ट्रपति। तालिबान अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले के बाद 2001 में अमेरिका के नेतृत्व में तालिबान को घुटनों पर लाने के बाद मुल्ला बरादर ने आतंकवाद की कमान संभाल ली थी। वह हालांकि ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रह सका, फिर उसे फरवरी 2010 में गिरफ्तार कर लिया गया था। मुल्ला बरादर को तालिबान ने अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया है। बहुत बड़ी खबर है, इंटरनेशनल न्यूज़ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, हजारों अफगान, बलूच और सिंधियों का पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन। अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तान दूतावास पर 14 अगस्त को वहां रहने वाले हजारों अफगान, बलूच, सिंधियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस नहीं है, यह भारतीयों का नरसंहार दिवस है। भारतीयों का नरसंहार दिवस बताते हुए इस प्रदर्शन में बांग्लादेश और गुलाम कश्मीर के प्रवासियों ने भाग लिया। वॉशिंगटन में बड़ी संख्या में ये प्रवासी एकत्रित हुए। हजारों गाड़ियों के साथ पाकिस्तान दूतावास तक कार रैली निकाली गई। रैली में भाग लेने वालों के हाथों में पाकिस्तान विरोधी नारे वाली तख्तियां भी दिखी। अगली खबर में है, चीन की कंपनी कर रही है पाकिस्तान में जासूसी, संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने का है आरोप। चीन की एक टेक दिग्गज हुआई पर पाकिस्तान में जासूसी करने का आरोप लगा है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हुआई ने पाकिस्तानियों की जासूसी की है और उसने संवेदनशील डेटा तक अपनी पहुंच बना ली है, जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। दक्षिण एशिया के प्रेस ने कहा कि हुआई ने अमेरिका स्थित एक सॉफ्टवेयर कंपनी बिजनेस एफिशिएंसी सॉल्यूशन LLC के माध्यम से अहम जानकारियां चुराई और पाकिस्तानियों की
जासूसी भी की है। ये बहुत बड़ी खबर है, चीन अब पाकिस्तान की जासूसी कर रहा है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है, लाल किले से पीएम मोदी ने किया अगले 25 वर्षों में नए भारत के विकास का रोड मैप का ऐलान। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों में विकास का 100% लक्ष्य हासिल करने की महत्वाकांक्षी रोड मैप की घोषणा की। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ अगले जनरेशन के आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों का खाका भी प्रधानमंत्री ने खींचा। अगली न्यूज अपडेट है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। जब तक हम चीन पर निर्भर रहेंगे तब तक उसके सामने झुकना होगा। स्वतंत्रता दिवस पर भारत की आजादी पर अपने विचार रखते हुए चीन पर निर्भरता को लेकर सवाल उठाया है मोहन भागवत ने। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने यह बयान दिया कि हम अगर चीन पर निर्भर रहेंगे तो एक दिन हमें चीन के आगे घुटने टेकने होंगे। इसके लिए मोहन भागवत ने चीन के बारे में कहा कि हम कितना भी चीन के बारे में चिल्लाए, लेकिन आपके फोन में जो भी चीजें हैं वह चीन से ही आती है। कहीं न कहीं मोहन भागवत ने चीनी वस्तुओं का और बिजनेस का विरोध करने का भी संकेत दिया। बढ़ते अगली खबर की और। अगले खबर में है, देश में हर्षोल्लास के साथ मना 75वां स्वतंत्रता दिवस, बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को किया याद। 15 अगस्त को पूरे देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। वहीं देश की सभी राज्यों के राजधानियों में मुख्यमंत्रियों ने भी ध्वजवंदन का कार्यक्रम किया। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर आई है कनाडा से। कनाडा में 20 सितंबर को होंगे मतदान। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की चुनावों की घोषणा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश में चुनावों की घोषणा की है। कनाडा को विश्व के सबसे अधिक पूर्ण टीकाकरण वाले देशों में से एक होने का हवाला देकर ट्रूडो ने एक बार फिर से सत्ता में लौटने का प्रयास करेंगे। ट्रूडो ने गवर्नर जनरल से मुलाकात के बाद घोषणा की कि चुनाव 20 सितंबर को होंगे। गवर्नर जनरल रस्मी पद होता है जो देश के प्रमुख के तौर पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का प्रतिनिधित्व होता है। ट्रूडो संसद में अधिकतर सीटों पर जीत हासिल करना चाहेंगे। उनकी लिबरल पार्टी 2 वर्ष पहले अल्पमत में आ गई थी और विधेयक पारित कराने के लिए विपक्ष पर निर्भर थी। अगली खबर है वेस्ट बंगाल से। बंगाल में सोमवार यानी कि आज टीएमसी मनाएगी खेला होबे दिवस। भाजपा निकालेगी शहीद सम्मान यात्रा। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार 16 अगस्त यानी सोमवार आज को खेला होबे दिवस मनाने जा रही है और दूसरी ओर खेला होबे दिवस के जवाब में भाजपा की बंगाल इकाई सोमवार से राज्य में 3 दिवसीय शहीद सम्मान यात्रा निकालेगी। विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की वापसी के लिए सरकार संकल्पबद्ध, सिन्हा ने दिया बयान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को एक बार फिर विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की कश्मीर में सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास के प्रति सरकार की संकल्पबद्धता को दोहराया है। श्रीनगर के शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित समारोह के दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद के कारण अपने घरों को छोड़कर विस्थापन की पीड़ा झेल रहे लोगों के पुनर्वसन के लिए हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं। तो श्रीनगर से ये खबर आई है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बार फिर से विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। तो देखते हैं अगली खबर। इस खबर में फिर से स्पष्ट कर देते हैं अफगानिस्तान की स्थिति। तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान। राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का कब्जा। सत्ता हस्तांतरण के लिए बनी कमेटी की अगुवाई करेंगे पूर्व राष्ट्रपति हमीद करजई। अमेरिकी दूतावास अब खाली। अफगानिस्तान में जिसकी आशंका थी वही हुआ। तालिबान ने राजधानी काबुल को भी कब्जे में ले लिया। रविवार को 2 बेहद अहम डेवलपमेंट हुए। पहला, राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने अपने कुछ करीबियों के साथ देश छोड़ दिया। दूसरा,
तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। इसी बीच देश में अमन बहाली के लिए एक समन्वय परिषद बनाई गई है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई इसकी अगुवाई करेंगे। इसमें अफगानिस्तान के मौजूदा सीईओ अब्दुल्ला और जिहादी नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार भी होंगे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है देश के टॉप सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल का रिजल्ट। पवनदीप राजन बने इस सीजन के विनर। 5 कंटेस्टेंट्स को पछाड़ ट्रॉफी की अपने नाम। बीते साल शुरू हुआ देश का सबसे चर्चित म्यूजिक रियलिटी शो इंडियन आइडल का सीजन 12 कल रात को खत्म हो गया। इस सीजन के विनर बने हैं पवनदीप राजन। पवनदीप ने 5 कंटेस्टेंट्स को मात देकर ये जीत अपने नाम की है। अरुणिता कांजीलाल सेकंड रनर अप है। साइली कांबले थर्ड रनर अप है। चौथे नंबर पर दानिश, 5वें पर निहाल और छठे नंबर पर रही षणमुख प्रिया। बता दें कि फिनाले में वैसे तो 5 कंटेस्टेंट्स पहुंचते हैं, लेकिन इस सीजन एक से एक उम्दा सिंगर्स इस शो से जुड़े। इसके चलते शो में 6 फाइनलिस्ट रखे गए थे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे का अपमान। आगर में तिरंगे से ऊंचा बीजेपी का झंडा। कांग्रेस ने कहा यह राष्ट्रद्रोह। राजगढ़ में मंत्री की गाड़ी पर लटका उल्टा तिरंगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी का झंडा भारत के राष्ट्रध्वज से ऊपर लगाया गया है। देश भर में रविवार को आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया गया। भारत माता के जयकारों के बीच जगह जगह तिरंगा शान से लहराया, लेकिन आगर में जिला भाजपा कार्यालय पर लहराए तिरंगे पर विवाद हो गया। यहाँ तिरंगे से ऊंचा भाजपा का झंडा लगा था, इसे कांग्रेस ने राष्ट्रद्रोह बताया। वहीं राजगढ़ में भी परेड में शामिल गाड़ी पर झंडा उल्टा नजर आया। इसी गाड़ी में सवार होकर प्रभारी मंत्री ने परेड की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आगर में भाजपा जिला मुख्यालय पर भी ध्वजारोहण किया गया। भवन पर जब ऊपर नजर गई तो यहाँ तिरंगे से ऊंचा भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा था। इसे लेकर कार्यकर्ताओं से जब पूछा गया तो कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनकी पार्टी का झंडा भवन पर पहले से ही लगा हुआ था। जबकि राजगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री मोहन यादव शामिल हुए। यहाँ फूलों से जड़ी गाड़ी में परेड की सलामी लेने प्रभारी मंत्री निकले। जिस गाड़ी में सवार होकर सलामी ले रहे थे, उसी गाड़ी पर तिरंगा उल्टा लटका था। हालांकि इस दौरान किसी का ध्यान इस उल्टे लटके तिरंगे पर लगाए गए तिरंगे पर नहीं गया और मंत्री जी इसी गाड़ी में सलामी झेलते रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है गाजीपुर सिंधु बॉर्डर पर तिरंगा फहरा कर निकाली यात्रा। किसानों ने शपथ ली, तीनों कानून रद्द हुए बिना घरों को नहीं लौटेंगे। बॉर्डरों पर दिन भर अलर्ट रही यूपी दिल्ली की पुलिस। स्वतंत्रता दिवस पर गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर तिरंगा आन बान शान से लहराया। किसानों ने यूपी दिल्ली बॉर्डर स्थित धरना स्थल को तिरंगों से पाट दिया। झंडारोहण के साथ राष्ट्रगान भी हुआ। किसानों ने शपथ ली कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के बिना वह भी अपने घर नहीं जाएंगे। टिकैत उत्तराखंड में मौजूद रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पूर्व में ऐलान किया था कि वह दिल्ली के अंदर जाकर तिरंगा फहराएंगे। इसके बाद 12 अगस्त को उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनका तिरंगा फहराने का कोई प्रोग्राम नहीं है। किसान पिछले 9 महीने से जहां पर धरना दे रहे हैं वही झंडा फहराया जाएगा। हालांकि सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राकेश टिकैत खुद उत्तराखंड के एक गांव में मौजूद रहेंगे और रविवार के बाद किसानों के साथ वार्तालाप भी करेंगे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है अफगानिस्तान में तालिबान का डर। स्त्रियों के फोटोज हटा रहे अफगानी लोग। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट की गई कि तस्वीरों में काबुल में एक दीवार पर पेंट की गई महिलाओं की तस्वीरों को पेंट से ढकता पुरुष नजर आ रहा है। तालिबान के काबुल में घुसने के साथ ही महिलाओं में खलबली सी मच गई है। वे सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगा रही है। बता दें कि साल 2020 से पहले जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा था, तब मुल्क में शरिया कानून लागू किया गया था। इस कानून के तहत सजा के तौर पर व्यभिचार करने पर, पत्थर मारना, चोरी करने पर अंगों को काटना और 12 साल से अधिक उम्र की लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना भी शामिल था। तो अब जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में। भारत के मौसम का पूर्वानुमान।
तो अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तरी जिलों, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड के कुछ हिस्सों में, ओडिशा, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 1-2 भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर के हिसाब से पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, बिहार के दक्षिण जिले, आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्से, तेलंगाना के हिस्से, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब के कुछ हिस्सों, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य और पश्चिमी जिलों के मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और तमिलनाडु में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज की चुनिंदा महत्वपूर्ण खबरें यहीं समाप्त होती है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की जानकारी और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।